देवभूमि उत्तराखंड की पहचान उसकी अद्भुत संस्कृति, गहरी आस्था और सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं से होती है। यहाँ के पर्व त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि लोक मानस की आस्था, प्रकृति के प्रति सम्मान और देवत्व से जुड़ाव का जीवंत प्रमाण है। इन्हीं परंपराओं से एक है बुंखाल कालिका मेला, एक ऐसा आयोजन जहाँ श्रद्धा का सागर उमड़ता है और संस्कृति अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ प्रकट होती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी इस मेले ने उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत और लोक विश्वास को नई ऊर्जा के साथ जगाया। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। मंदिर कम से कम 400-500, मतलब हमको भी पता नहीं कि क्या पता कितना पुराना है, लेकिन जो भक्त यहाँ पे आते हैं, मतलब माता को मिलके इतने भावुक हो जाते हैं कि द्रवित होके रोने लग जाते हैं। तो माता का जो आशीर्वाद है निश्चित ही उन्हें मिलता होगा और माता उनके जो कामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करती होगी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मैं बोलता हूँ कि हमारे, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो जिला है, जिले के बाद हमारा राज्य है, हमारा देश है। आज तो देश विदेशों से यहाँ भक्तजन आते हैं और माता का आशीर्वाद लेकर सुख की झोली, जैसे कहते हैं कि सुख की झोली भर कर यहाँ से ले जाते हैं और अपने दुखों को माता को अर्पण करके आनंद से यहाँ से जाते हैं। ऐसा था कि मुलुंड गांव है, उनकी भूमि है, मुलुंड गांव की भूमि, और उनके जो पुरोहित है वो गोदियाल लोग थे। तो वो देवी का निश्चित ही हमारा, मतलब उनका पूजा पाठ, जो भी देवी का पूजा करना है वो गोदालों के द्वारा होती है यहाँ पे। और मैं बसंती भगवती की कृपा से यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ। बुंखाल कालिका लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। लोक कथा और लोक गाथाओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भगवती बुंखाल कालिका हजारों लोगों, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो मुझे आज पुनः अवसर मिला, सौभाग्य मिला यहाँ पर मंच पर प्रस्तुति देने का और एक नया जागर गीत भी प्रस्तुत किया। अच्छी बात है, ये जो हमारी आस्था के केंद्र होते हैं, यहाँ पर हजारों लाखों भावनाएं जुड़ी होती हैं और ये सुसज्जित तो होनी चाहिए। मंदिर का निर्माण यहाँ पर पहले नहीं था, सिर्फ एक भगवती का एक कुंड था और अब वो मंदिर भव्य बन रहा है, तो हमारी अच्छी बात है। इसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा की झलक आज पौड़ी गढ़वाल के तलीसैंण क्षेत्र में आयोजित बुंखाल कालिका मेले में देखने को मिली, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आस्था और भक्ति से सराबोर इस माहौल में आचार्य बालकृष्ण और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की, जिससे मेले की गरिमा और बढ़ गई। मेला स्थल पर पहुंचे पतंजलि के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि बुंखाल मेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और स्थानीय समितियों के प्रयासों के सराहनीय बताया। उत्तराखंड देवों की भूमि है, शक्ति भूमि है और दैवीय ऊर्जा से परिपूर्ण भूमि है, देवियों की भूमि है। तो बुंखाल कालिका देवी माँ जो सच में जिनके अंदर, जिनकी ऊर्जा शक्ति को लाखों लाखों लोग अनुभव करते हैं, तो ये हमें सौभाग्य मिला कि जब मंदिर बनने की बात आई तो हमें यह सौभाग्य इस देवी की ओर से व्यक्ति धर्म का कार्य, आध्यात्म का कार्य, सामाजिकता का कार्य जब भगवान की कृपा होती है तभी करता है। जब तक भगवान की कृपा ना हो, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं बनती है, व्यक्ति की रुचि नहीं बनती है, व्यक्ति जुड़ नहीं पाता है। तो ये भगवान की कृपा थी, माँ कालिका देवी का आशीर्वाद था कि पतंजलि और कुछ परिवार की ओर से, श्रद्धेय स्वामी जी और हमारे जुड़े हुए भाई बहनों की ओर से हमें कुछ सेवा करने का मौका मिला। और ये अद्भुत है कि एक वर्ष पूरा होने से पहले इतना एक जंगल में मंगल हो गया, इतना भव्य एक स्वरूप मंदिर का बन करके खड़ा है। बहुत अंदर से प्रसन्नता है, बहुत ही अंदर से एक तरह से सुकून है, तृप्ति है, आनंद है। तो सच में ही इससे जो माँ की शक्ति की, दिव्यता की, भव्यता की लोक लोक तक, जन जन तक
इसका प्रचार होगा, प्रसार होगा, लोग आएंगे। पहले बहुत परेशानी होती थी वहाँ के दर्शन के लिए, अभी काफी कुछ ठीक हो गया है, आगे और भी अच्छा होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी मेले में पहुंचकर पूजा अर्चना की और भंडारे में प्रसाद वितरण किया। उन्होंने कहा कि बुंखाल मेला सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण आयोजन है। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि बुंखाल कालिका मंदिर का भव्य निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द पूरा होने पर श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षेत्रवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी भक्तों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पे हजारों लोग इस मेले में आते हैं। और पिछली बार 20 दिसंबर को हमने इस बुंखाल कालिका मंदिर का भूमि पूजन किया था। आज भव्य स्वरूप मंदिर का बनके तैयार हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि अगले साल ये मंदिर पूर्ण रूप से बनके तैयार हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि जब से हमारी सरकार आई है तो हमने यहाँ पे चाहे व्यवस्थाएं हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे मंदिर के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था, हर प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की है। और आप को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में हमने मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए हर मंदिर का सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं। और ये मंदिर तो बहुत पौराणिक मंदिर है। यहाँ के जितनी भी किंवदंतियाँ हैं, यहाँ की जितनी लोक परंपराएं हैं, उनको संजो के रखना भी हमारा कर्तव्य है। और जिला प्रशासन का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गत वर्षों की भांति इस बार व्यवस्था हम लोगों ने बहुत अच्छी रखी यहाँ पे। और एक बार फिर मैं सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। पुलिस और प्रशासन की ओर से पर्याप्त जवान तैनात किए गए। वहीं पेयजल, चिकित्सा, पार्किंग और सफाई की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित रही। मैं 5वीं बार आ रखी हूँ, लेकिन आपके उस समय के या इस समय में बहुत अंतर है। अब मंदिर का सौंदर्यीकरण हो अच्छा से हो रहा है। अब सरकार से हम ये जान चाहते हैं कि अब इसको और सौंदर्यीकरण होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस मंदिर का एक भव्य स्वरूप दिया है, जो कि हमारे पर्यटन की दिशा में एक नई पहल है। और हमारे जिला पंचायत को जो भी यहाँ मेले के लिए जिम्मेदारी मिली थी, हमने पूरी जिला पंचायत ने इसे बखूबी निभाया है। और आगे भी जनपद में जो भी हमारे धार्मिक मेले होंगे उसमें हमारी जिला पंचायत पूरा सहयोग करेगी। हम इस मंदिर के लिए मेरा क्षेत्र भी है, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि जो भी हमारे सदन के माध्यम से, जो भी हमारे जिला पंचायत के माध्यम से होगा, हम अपने इस मंदिर के लिए पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस बार हमने शटल सर्विस स्टार्ट करी थी ये नौगांव बैंड से मंदिर के गेट तक। तो 25-25 रुपये किराया लिया था हमने आने और जाने का सभी यात्रियों से। तो अभी तक मतलब पूरे दिन में ऐसी तो कोई मेजर शिकायत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सबने, जिससे भी हमने फीडबैक लिया, सबने यही बताया कि वो शांतिपूर्वक पहुंच गए थे और स्मूथली उन्हें वापस भी छोड़ दिया गया। तो जहाँ तक है हमें लगता है ये सक्सेसफुल ही रहा जो शटल सर्विस हमने स्टार्ट। अनुमानित कहें तो 30-40 हज़ार के लगभग श्रद्धालु आज आए होंगे और 15-20 के अराउंड डोलियाँ आई, तो इतना भीड़ रही है। फोर्स तो हमने पर्याप्त मात्रा में लगाई थी और मंदिर में अलग अलग 2 लाइन्स भी सेपरेट करी थी। चाहे अब वो हमने डोलियों के लिए अलग और श्रद्धालुओं के लिए अलग सेपरेट करी थी, क्योंकि डोली वाले ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम से आप जो भी फीडबैक रहेगा, पुलिस का भी रहेगा या क्राउड का भी रहेगा, मंदिर समिति का भी रहेगा, तो वो दिया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पूर्व की निपटा पूरा जो आज का मेला था, ऐसी कोई मेजर क्राउड कंट्रोल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भगदड़ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो ठीक है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।